आज करीब 81 डॉक्टर को बर्खास्त किया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है ताकि किसी भी नदी में, राज्य सरकार के किसी भी राज्य में किसी भी नदी में प्रदूषित पानी बहाया नहीं जा सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। देखिए, बिहार के कैबिनेट की एक बैठक बुलाई गई जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे थे और मुख्य सचिव जो अपर के जो अधिकारी हैं वो एस सिद्धार्थ ने इस बारे में जानकारी दी है कि टोटल 41 नए एजेंडों पे मुहर लगी है। सबसे पहले इस वीडियो में आप देखिए क्या कुछ कह रहे हैं एस सिद्धार्थ। आज मंत्रिपरिषद में बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए गए हैं और सबसे पहले जो महत्वपूर्ण निर्णय है, जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है ये है कि राज्य सरकार चिकित्सकों की उपस्थिति जो अस्पतालों में है उस संबंध में बड़े गंभीर है और चाहती है कि अस्पताल में डॉक्टर रहें। आज करीब 81 डॉक्टर को बर्खास्त किया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है और जो 5 वर्षों से ऊपर अपने ड्यूटी से लापता थे उसमें 64 डॉक्टर थे जो 5 वर्षों से ऊपर अपने ड्यूटी से लापता थे और अन्य डॉक्टरों पर कार्रवाई हुई और कुल 81 डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि डॉक्टर उपस्थित रहें अस्पताल में, इलाज करें और ये समय पे अपनी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएं। तो राज्य सरकार इस संबंध में बहुत गंभीर है और इसी के परिप्रेक्ष्य में ये कार्रवाई की गई है। तो 81 डॉक्टर हैं और आगे भी इस प्रकार के जितने भी मामले होंगे राज्य सरकार आगे भी कार्रवाई करती रहेगी। राज्य सरकार कटिबद्ध है कि विभिन्न राज्य के नदियों में ये जो गंदा पानी, प्रदूषित पानी नहीं प्रवाह किया जाए और इसका ट्रीटमेंट करके इसको प्रवाह किया जाए और साथ ही साथ यह भी प्रयत्न किया जाए कि जो ट्रीटेड पानी है उसको सिंचाई में और अन्य काम कार्य में लगाया जाए। इस आलोक में 173 नालों का राज्य में 61 करोड़ 62 लाख बायो रेमिडिएशन इन सिटू ट्रीटमेंट ऑफ स्लज ऑफ सेप्टिक टैंक, कम्युनिटी मोबाइल टॉयलेट, सीवेज और बायो रेमिडिएशन ट्रीटमेंट के आलोक में यह ट्रीट किया जाएगा ताकि किसी भी नदी में, राज्य सरकार के किसी भी राज्य में किसी भी नदी में प्रदूषित पानी बहाया नहीं जा सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है और इस निर्णय को कार्यान्वयन के लिए 161 करोड़ 62 लाख लगे हैं 1 साल के लिए। तो सभी सेप्टिक टैंक, नाले, जितने भी नाले गंगा नदी में बहाए जाते हैं या अन्य सभी नदियों में, उन सभी को ट्रीट कर ही यूज़ किया जाएगा। तो यह एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की भी स्वीकृति आज दी गई है जिसमें ग्रेन बेस्ड एथनॉल है। ये करीब 96 करोड़ 92 लाख का है। मेसर्स पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड यूनिट 2, ये अरवान परवलपुर बेन नालंदा में एक कंपनी है जो एथनॉल उत्पादन करेगी। ये एक अप्रूवल आज उद्योग क्षेत्र में दिया है। दूसरा है वहीं पे मेसर्स पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ये 10.40 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट, उसी यूनिट का कैप्टिव पावर प्लांट है और 80.16 करोड़ की लागत है। तो यह भी स्वीकृति दी गई है। बिहारी सोलर प्लांट यूनिट 2, ये बांका की कंपनी है, बांका में कंपनी है और 86 करोड़ 80 लाख ये सोलर कैप्टिव जनरेशन प्लांट है, इसकी भी स्वीकृति दी गई है। बिहारी सोलर प्रोजेक्ट है, सोलर कैप्टिव पावर प्लांट है, ये भी बांका में है, 91 करोड़ 30 लाख की, इसकी भी स्वीकृति दी गई है। मेसर्स माइक्रोमैक्स बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड मुजफ्फरपुर, एथनॉल, मोतीपुर में आपको जानकारी होगा कि एथनॉल हब बनाया जा रहा है। तो वहाँ पे 149 करोड़ 149.58 करोड़ का निवेश है एथनॉल का, ये भी स्वीकृति दी गई है। मेसर्स आयोग एग्रो प्राइवेट लिमिटेड वैशाली, ये भोजपट्टी हाजीपुर में है, 52 करोड़ 56 लाख का है, ये भी
रोलर फ्लावर मिल चक्की आटा चक्की प्लांट है, इसकी स्वीकृति आज दी गई है। मेसर्स न्यू वे होम्स प्राइवेट लिमिटेड एथेनॉल का है, ये 156 करोड़ 63 लाख का है। ये बियाड़ा औद्योगिक क्षेत्र बेगूसराय, इसकी भी आज स्वीकृति दी गई है। मेसर्स रीगल रिसोर्सेस लिमिटेड भटगांव गलगलिया किशनगंज 54 करोड़ 49 लाख की ये किशनगंज में ये स्वीकृति दी गई है। तो ये बहुत सारे आज औद्योगिक इकाई का स्वीकृति दिया गया है ताकि राज्य में औद्योगिक निवेश हो और औद्योगिक विकास हो। तो आपने सुना, एस सिद्धार्थ ने इस बात की जानकारी दी है कि नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो बैठक चल रही थी, कैबिनेट की जो बैठक चल रही थी, इसके अंदर कुल 41 नए एजेंडों पे मुहर लगी है, जिसके ऊपर अब आने वाले दिनों में काम होगा। तो आप सुन रहे थे मुख्य सचिव के अपर अधिकारी एस सिद्धार्थ को। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।